सुप्रभात छात्रों। बच्चों, आज हम क्षितिज नाम की जो हमारी पुस्तक है इसका 7वां लेसन है, पाठ 7, छाया मत छूना। और इसके लेखक हैं श्री गिरिजा कुमार माथुर जी। और ये जो लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर जी, ये आधुनिक युग के कवियों में इनका नाम जो है अग्रणी कवि के रूप में लिया जाता है। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा जो हुई वो झांसी उत्तर प्रदेश में हुई और उच्च शिक्षा इन्होंने लखनऊ से ग्रहण की। लखनऊ से इन्होंने एमए अंग्रेजी में की और उसके बाद इन्होंने एलएलबी की उपाधि भी अर्जित की। आरंभ में वकालत की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी इन्होंने कार्य किया है। इनकी कविताओं में जो है आरंभ में ब्रज भाषा का प्रभाव है। आधुनिक हिंदी के कवि हैं, आधुनिक युग के कवि हैं, लेकिन जो इनकी आरंभिक जो काव्य है, कविताएं हैं, उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है, क्योंकि इनके पिता ब्रज भाषा के कवि थे। और यही कारण था कि माथुर जी में कविता के प्रति जो रुचि है वो परिवार से ही उत्पन्न हुई और छोटी उम्र से ही उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया और मृत्यु तक जारी रहा। और श्री गिरिजा कुमार माथुर जी का जो है देहांत सन 1994 में हुआ। इनकी लिखी रचनाएं प्रमुख रूप से इस प्रकार से हैं: नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। इनका लिखा एक नाटक है जन्म कैद और इनकी लिखी एक आलोचना भी है सीमाएं और संभावनाएं। तो गिरिजा कुमार जी की जो भाषा शैली है वो बहुत सहज है और इन्होंने आंचलिक शब्दों का प्रयोग जो है अपने काव्य में किया है। देशज शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने निसंकोच किया है। और इनकी जो शैली है वह कैसी है? वर्णनात्मक और वैचारिक शैली है, जिसमें उक्तियों का सहारा लिया गया है और कुंठाओं यानी दुख और पीड़ाओं का जो चित्रण है उसमें व्यंग्य प्रधान शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब आते हैं ये जो छाया मत छूना नामक कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि जो है यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के यानी कि अतीत के सुख को याद करके हम वर्तमान के दुख को और गहरा कर देते हैं, जो कि तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है, यानी कि जब हम अतीत की सुख सुविधाओं का स्मरण करते हैं वर्तमान में, तो इससे हम आज वर्तमान में दुखी रहते हुए जो है अतीत के सुखों का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो ये दुख दुगना हो जाते हैं। और इन विगत यानी अतीत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा यानी भागने की अपेक्षा हमें क्या करना चाहिए? कठिन यथार्थ से रूबरू होना चाहिए, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी के जीवन की वास्तविकता है उससे हमें रूबरू, उससे हमें परिचित होना चाहिए और यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि अतीत की स्मृतियों, यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करना चाहिए और भविष्य का जो कंडीशन आई है, जो परिस्थितियाँ आई हैं, उनका हमें सामना करना चाहिए। यह जो कविता है यह हमें यही संदेश देती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना। छायाएं कौन सी हैं? कि जो अतीत के हमारे सुख हैं, जिनकी कल्पना में हम अक्सर खोए रहते हैं। और यह जो छायाओं का भ्रमित रहना है, जिन छायाओं में हम भ्रमित रहते हैं, यह जीवन की कठोर वास्तविकता से हमें दूर जो है करता है। जब हम अतीत के चलचित्र
देखते रहते हैं तो जो भविष्य है, वर्तमान है, उसकी वास्तविकता से हम दूर हो जाते हैं। तो इस कविता में कवि ने रोमानी यानी कि रूह को भेद कर हम जिससे हम सामंजस्य बिठा पाते हैं, वैसे भावबोध की यहाँ पर इन्होंने अभिव्यक्ति की है। तो छाया मत छूना का जो सार है वो इस प्रकार होगा कि छाया मत छूना, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। द्विधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दुहना। तो ये जो कविता है छाया मत छूना, ये एक ऐसी, इसमें जो काव्य सौष्ठव है यानी जो काव्य का जो निर्माण, इसमें जिस काव्य शैली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है, इसमें उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है, और कविता को सरस और सजीव बनाने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है, क्योंकि इसमें तुकांत और अतुकांत, गद्यात्मक और मुक्त छंद की जो है ये कविता की विशेष। अब तुकांत और अतुकांत क्या है, जैसे फर्स्ट लाइन देखिए, पहली लाइन देखिए, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, तो लास्ट में जो वर्ण की आवृत्ति हुई है छूना दूना, ये तुकांत है। और ऐसे ही तीसरी और चौथी लाइन में देखिए, सुहावनी मन भावनी, तो यह एक गीति काव्य बन गया है, गीत की तरह है। तो इसको हम एक एक वर्ड का इसका मीनिंग हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा सार और आपको मैं बताती हूँ कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। बीते हुए सुख को याद करके वर्तमान के दुख को गहरा करना कोई अच्छी बात नहीं है, और अतीत के यादों के सहारे न जीकर बल्कि यथार्थ और वर्तमान को अपने अनुकूल हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही संदेश इस कविता के माध्यम से कवि हमें दे रहे हैं। कवि कहता है कि कल्पनाओं के सहारे जीना उचित नहीं है, स्मृतियों में जीने से दुख की अनुभूति और ज़्यादा होती है, और अतीत की स्मृतियों से सजी यामिनी जो चंद्रिका में फूलों से सुसज्जित केश, जिसके स्पर्श मात्र से प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल जीवंत हो उठता है, उसकी मात्र स्मृति सुगंध शेष है। अब यह यथार्थ नहीं है, एक छाया की तरह है, यानी कि जो बीत चुका है वह हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा भाग है जो एक छाया की तरह है, और ऐसी छाया में अतीत का सुख ढूंढने से दुख और ज़्यादा प्रबल होगा। तो जीवन में यश, ऐश्वर्य, सम्मान, धन पाने की जितनी प्रबल इच्छा की उतना ही मन क्या होता है, भ्रमित होता है, और प्रभुता के लिए दौड़ते रहने पर मृग तृष्णा यानी मृग के समान तृष्णा का आभास होगा, जो कि वास्तविक नहीं है। जैसे चंद्रिका के बाद काली रात का अस्तित्व होता है, ऐसे ही जीवन में सुख के बाद दुख की संभावना बनी रहती है, और दुख के बाद सुख की। तो यथार्थ को, वास्तविकता को अपने अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष करना, और जो अतीत की जो विगत की स्मृतियाँ, यादें हैं,
उनसे क्या होगा, स्मरण से दुख जो है उनको याद करके दुख और प्रभावी होगा। तो इस दुविधा के कारण, इस असमंजस के कारण मन जो क्या होता है, हतो उत्साहित, यानी कि मन उदास हो जाता है और मन को कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी कवि कहना चाहता है कि जब हम अतीत की गहराइयों में चले जाते हैं, तो जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। जय मन, और हम मन को क्या करते हैं, जैसे शरद रात्रि में चंद्र के खिलने से या ना खिलने की दुविधा में तुम दुखी हो। कवि हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराना चाहते हैं कि हम जैसे शरद रात्रि में चांद का खिलना, ना खिलने की दुविधा में तुम दुखी हो, यानी कि जो अतीत की जो चलचित्र हैं, अतीत की जो यादें हैं, अगर हम उनमें खोए रहते हैं तो वर्तमान और वर्तमान का जो कंडीशन है, जो परिस्थितियां हैं, उनको हम देखकर भी समझ नहीं पाते। तो कवि कहते हैं कि इस प्रकार तुम चिंतित हो और इस रस में बसंत के बीत जाने पर फूल खिलने का कोई महत्व नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम विगत की स्मृतियों में ही खोए रहेंगे, वर्तमान से जुड़ाव नहीं रखेंगे, तो इस जीवन का जो रसमय बसंत है वो बीत जाएगा और उसके बीत जाने पर फूल खिलने का कोई महत्व नहीं है। जीवन में जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी चिंता किए बिना, जब हमें जीवन में बहुत सारी कोशिशों करने के बाद भी जब हमें वो प्रभावी ढंग से हमें वो परिणाम नहीं मिलता, तो हमें क्या चिंता होती है। लेकिन कवि हमें यहाँ अवगत करा रहे हैं कि जीवन में जो हमें प्राप्त नहीं होता और उसकी चिंता किए बिना भविष्य के निर्माण का हमें प्रयास करना चाहिए। अन्यथा अतीत में, विगत में जीते रहने से ही, अगर हम अतीत की परिस्थितियों के अनुसार ही अपना जीवन बना लेंगे, तो हम जीवित रहते हुए दुख का वेग क्या होगा, और भी प्रभावी होगा और भी प्रबल होगा। तो बच्चों, ये है इस कविता का गहराई में सार है, और लाइव क्लास में हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे और इसकी गहराइयों को, मानवीयकरण अलंकार कहाँ पर इन्होंने किया है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, कौन सा छंद इस कविता में प्रयोग किया है, वह हम लाइव क्लास में जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।